कि क्या बिहार के अंदर सबसे कमजोर वर्ग सवर्ण है? क्या सबसे कमजोर सवर्ण है? क्या सबसे ज्यादा जुल्म जाति अत्याचार सवर्णों पर हो रहा है? महादलित आयोग क्यों भंग किया गया? ये फरवरी 2024 में महादलित आयोग क्यों भंग हुआ? अभी किसने भंग किया? नीतीश कुमार ने भंग किया। ये डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार अकेले नहीं भंग किए होंगे, ये डबल इंजन की सरकार ने भंग किया। महादलित आयोग नहीं बना, महादलित आयोग नहीं बना, अति पिछड़ा आयोग नहीं बना, अनुसूचित जाति आयोग नहीं बना। तो क्या आज के समय में सबसे कमजोर कड़ी सवर्ण है? कि अगर तुम में थोड़ी सी भी बची होगी, जमीर बची होगी, तो तुरंत इस सरकार से सवाल करो, इस सरकार को छोड़ो, बाहर हो। देखिए, अगर विरोधी अगर कहना चाहते हैं तो हाँ, मैं सवर्ण विरोधी हूं। जब हमारे हक के, हमारे अधिकार पर अगर हमला होगा और अगर हमारे हक और अधिकार को कोई छीनना चाहेगा, तो हमारा हक और अधिकार अगर छीनेगा तो निश्चित रूप से मैं उसका विरोध करूंगा, चाहे आप मुझे सवर्ण विरोधी कहें या इस डबल इंजन सरकार का विरोधी कहें। दोस्तों, किसी भी जाति का आयोग जब बनता है तो उसके जाति के समग्र विकास के लिए, उसके ऊपर हो रहे जुल्म जाति को रोकने के लिए किसी भी जाति का आयोग का गठन होता है, कमीशन का गठन होता है। आपको बता दूं कि कल बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा 3 जातियों का कमीशन गठित किया गया, जिसमें पहला था अनुसूचित जनजाति आयोग, दूसरा सवर्ण आयोग और तीसरा अल्पसंख्यक आयोग का गठन कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। इसको लेकर आपको बता दूं कि पूरे बिहार में चर्चाएं हो रही है। और एक जानकारी और आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये 3 आयोग कल गठित हुए, इससे पूर्व अनुसूचित जो जाति आयोग है, महादलित आयोग और जो अति पिछड़ा आयोग है वो भंग है और उसे गठित नहीं किया गया। लेकिन क्या वजह है कि सवर्ण आयोग को गठित कर दिया गया है? इस मुद्दे को लेकर अभी हमारी मौजूदगी बहुजन समाज पार्टी के मजबूत नेता, बिहार के बहुजनों के बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं, बिहार के साहू जी महाराज कहे जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय स्टेट प्रभारी अनिल चौधरी सर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको, जय भीम। सर, जिस तरीके से सवर्ण आयोग का गठन हुआ है सर, क्या जल्दी थी सवर्णों के आयोग के इस गठन करने की, कैसे देखते हैं? हम तो कहेंगे कि इस डबल इंजन सरकार को बधाई हो, बधाई हो, इसलिए कि इस बिहार में डबल इंजन की सरकार को रहते हुए मैं इन सरकार में बैठे हुए तमाम दलितों के जो नेता बनते हैं, दलितों के जो हिमायती बनते हैं, उन सबको जरूर बधाई देना चाहता हूं। और अगर वो मेरा मिठाई स्वीकार करें तो सबके घर में, क्योंकि हनुमान जी के वो लोग भक्त होते हैं, तो उनके लिए हनुमान जी पर कुछ भेजेंगे कि चढ़ा करके या लड्डू वहीं से मंगवा करके उन दलित नेताओं के घर जरूर भेजना चाहते हैं जो इस डबल इंजन की सरकार में मंत्री बने हैं या इस सरकार में विधायक हैं, हितैषी हैं, उनको जरूर हम भेजना चाहते हैं। और जरूर हम प्रयास करेंगे कि उनके घर में हम 1-1 किलो लड्डू हनुमान मंदिर से मंगा करके उनके घर में भेजें। दलितों के लिए तो दुखी वाली बात है ना सर, कि अनुसूचित जाति आयोग भंग है, अभी उसका गठन नहीं हुआ, लेकिन सवर्ण आयोग गठित हो गया है। इसलिए तो हम भेजेंगे, इसीलिए हम भेजेंगे कि आप तमाम बिहार के दलितों पर जुल्म जाति और अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो रही सरकार, न्याय नहीं देने वाली सरकार के साथ आप दलितों के हितैषी कैसे बनते हो, क्यों बनते हो, क्यों उस पार्टी में खड़े हो जहां सवर्णों की केवल हित, सवर्णों की रक्षा की बात हो रही है। और जिस समुदाय को की रक्षा की बात होनी चाहिए थी, उसके उत्थान की बात होनी चाहिए थी, उस पर इस सरकार में चर्चा तक नहीं हो रही है। हम सरकार के में लोगों से जो बैठे हैं, दलितों के हितैषी बन करके, अति पिछड़ों के हितैषी बन करके, पिछड़ों के हितैषी बन करके, उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार के अंदर सबसे कमजोर वर्ग सवर्ण है?
क्या सबसे कमजोर सवर्ण है? क्या सबसे ज्यादा जुल्म जाति अत्याचार सवर्णों पर हो रहा है? इस डबल इंजन सरकार में अगर जुर्म जाति अगर हो रहा है और दलित अगर कर रहे हैं इनके ऊपर, तो महादलित आयोग क्यों भंग किया गया? ये फरवरी 2024 में महादलित आयोग क्यों भंग हुआ? भी किसने भंग किया? नीतीश कुमार ने भंग किया। ये डबल इंजन की सरकार, नीतीश कुमार अकेले नहीं भंग किए होंगे, ये डबल इंजन की सरकार ने भंग किए है। राजद से गठजोड़ हटा है और भंग हुआ है। महादलित आयोग भंग होता है, अनुसूचित जाति आयोग भंग किया गया, अनुसूचित जाति जन आयोग भंग किया गया, जनजाति आयोग भंग किया गया, और चौथी अति पिछड़ा आयोग को भी भंग किया गया। तो इन चारों आयोगों को भंग कर दिया गया, और अनुसूचित जनजाति आयोग को तो आपने बना दिया। अभी जो 3 हमने अधिसूचना जो जारी हुई सरकार की तरफ से, उसमें हमने देखा कि अनुसूचित जाति जन आयोग को तो बनाया गया, गठित हो गया, लेकिन महादलित आयोग नहीं बना, महादलित आयोग नहीं बना, अति पिछड़ा आयोग नहीं बना, अनुसूचित जाति आयोग नहीं बना। तो क्या आज के समय में सबसे कमजोर कड़ी सवर्ण है? ये तो सवाल बहुत गंभीर है सर, लेकिन जहाँ कहीं भी जुर्म जाति बिहार में होता है, आप वहां पर जाकर न्याय दिलाने का काम करते हैं। आप तो अपनी आंखों से देखते हैं किस तरीके से मामूली चीजों के लिए दलितों की हत्या हो जा रही है, और वो हत्या करने वाले कौन है आपको भी सर पता है, और सरकार को भी पता है। तो ये फिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? ये क्या चुनावी स्टैंड है? क्या इस सवर्णों को खुश करने के लिए ऐसा किया गया है? देखिए, हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि हनुमान के भक्त होते हैं, हनुमान जी के वो भक्त हैं, उनके घर में लड्डू भेजेंगे। हम इसलिए भेजना चाहते हैं कि इस सरकार में क्या सरकार को दिख नहीं रहा है, सरकार में बैठे लोगों को नहीं दिख रहा है कि हम महादलित आयोग को भंग करके, अति पिछड़ा आयोग को भंग करके, अनुसूचित जाति आयोग को भंग करके बिहार को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कौन सा मैसेज हम बिहारियों को देना चाहते हैं? कौन सा मैसेज बिहार के दलितों को देना चाह रहे हैं? कौन सा मैसेज बिहार के अति पिछड़ों को देना चाह रहे हैं? तो हम इसीलिए कहना चाहते हैं कि अगर तुम में थोड़ी सी भी बची होगी, जमीर बची होगी, तो तुरंत इस सरकार से सवाल करो, इस सरकार को छोड़ो, बाहर हो। लेकिन सर, जीतन राम मांझी हो चाहे चिराग पासवान हो, ये दलितों के बड़े नेता कहे जाते हैं, और इनके ही कहीं ना कहीं समर्थन से ये आज इन तमाम सवर्ण आयोग जो है गठित हुआ। तो इनको तो घेरना चाहिए सरकार को, लेकिन घेर नहीं रहे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं, उल्टे कह रहे हैं कि जो दलित संपन्न हो गए उन्हें आरक्षण छोड़ देना चाहिए। भाई, ये तो जो सवर्ण हो गए वो छोड़ देना। चिराग पासवान जी अभी तक मतलब समर्थ हुए हैं या नहीं हुए हैं? समर्थ हुए हैं। जीतन राम मांझी जी समर्थ हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हुए हैं। तो क्यों अपने बेटा को रिजर्व सीट से ही लड़ाते हैं? और खुद चिराग पासवान रिजर्व सीट से, चिराग पासवान भी फिर अगर विधानसभा का हम सुन रहे हैं कि लड़ेंगे और कहीं रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी खोज रहे हैं, क्यों खोज रहे हैं? अरे आप आज बिहार में सबसे, अगर पैसों के मामले में आर्थिक रूप से देखा जाए, तो अब इतने दिन से आप लोग मुख्यमंत्री रहे, मंत्री रहे, तो सबसे मजबूत कड़ी हैं आप, और आप किसी का हक खाने की बात क्यों करते हैं? आप दूसरे से क्यों शुरुआत करना चाहते हैं? अपने क्यों नहीं शुरुआत कर रहे हैं? एक एफिडेविट करें कि न मैं, न मेरा बेटा, न मेरा पोता कोई भी रिजर्व सीट से और कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं लेंगे। मतलब सर, आरक्षण की मलाई खा रहा है, लेकिन आरक्षण को फिर गलत भी ठहरा रहा है। देखिए, ये वो लोग हैं जो सामंतवादी सोच रखते हैं। आज डबल इंजन की सरकार में मोदी के आगे नतमस्तक होकर के, मोदी के हनुमान बन करके दलितों का हकमारी करने वाले ये वही लोग हैं जो दलितों का हकमारी इस सरकार से करा रहे हैं, और सरकार से करा करके अपने मलाई खाना चाहते हैं। सवाल ये है सर कि आपकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय में विश्वास रखती है, तो उसी सर्वजन में सवर्ण आते हैं। तो सवर्णों के भलाई के लिए अगर सवर्ण आयोग बिहार सरकार ने गठित कर दिया, तो इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है सर? क्या आप सवर्ण विरोधी हैं? देखिए, अगर विरोधी अगर कहना चाहते हैं तो हाँ, मैं सवर्ण विरोधी हूं,
जब हमारे हक के, हमारे अधिकार पर अगर हमला होगा और अगर हमारे हक और अधिकार को कोई छीनना चाहेगा, तो हमारा हक और अधिकार अगर छीनेगा तो निश्चित रूप से मैं उसका विरोध करूंगा। चाहे आप मुझे स्वर्ण विरोधी कहें या इस डबल इंजन सरकार का विरोधी कहें, मैं तब तक विरोध करूंगा जब तक हमारा महादलित आयोग, अनुसूचित जाति आयोग नहीं बनता है, अति पिछड़ा आयोग नहीं बनता है, तब तक मैं ऐसे आयोग का विरोध करूंगा जो जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने की तैयारी की जा रही है। और एक वैसे लोगों के लिए आयोग बनाया जा रहा है जो खुद ही सामर्थ्यवान है और खुद ही देश को हजारों साल से शोषित दलित वंचितों को सारी सुख सुविधाओं से वंचित रखा है। मैं वैसे लोगों के लिए कभी भी लड़ाई लड़ूंगा कि ये लोग जो हमें हमेशा दबाए हैं, शूद्र समाज बना करके इन्होंने दबाने का काम किया है और फिर से वो हम पर राज करना चाहते हैं, तो मैं वैसे लोगों के खिलाफ खड़ा हूं और कभी भी इस तरह के आयोग की स्थापना का मैं विरोध करता हूं और विरोध करता रहूं। सर, एक आखिरी सवाल लेंगे, अनुसूचित जाति आयोग गठन करना कितना जरूरी है? क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं सर, आप हर जगह जाते हैं, न्याय दिलाते हैं, एक से एक बड़ी घटना आप देखते हैं, कितना जरूरी है सर? देखिए, ये हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से ऑक्सीजन की जरूरत है, पानी की जरूरत है हमें, उसी तरह से अनुसूचित आयोग की भी बिहार में जरूरत है। ये बिहार के अंदर जुल्म और ज्यादती लगातार हर जगह हो रहा है और थाने, पुलिस, बिहार के प्रशासन ये कहीं भी नहीं सुनती है। एक आयोग ही बचता था अंतिम सहारा, जहां लोग जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करते थे और कुछ हद तक जो कार्रवाई होती थी आयोग कार्रवाई कराता था। सरकार के अंदर संज्ञान लेने की भी जरूरत होती थी, सरकार को संज्ञान में देता था। आज तो कड़ी ही खत्म हो गई और ऐसे परिस्थिति में सवर्ण आयोग की स्थापना करके सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि ये डबल इंजन सरकार सवर्णों की है, माफियाओं की है और सामंतवादियों की है। ये शोषित दलित वंचितों का केवल और केवल चीरहरण करने का काम। क्या लगता है सर, बिहार में बड़ा मुद्दा होना चाहिए क्या? बसपा इस पर बहुत बड़े तौर पर स्टैंड लेगी सर? निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी अपनी बहन मायावती जी के नेतृत्व में अच्छा स्टैंड लेगी और जरूरत पड़ेगी हम सभी बहन जी से बात भी करेंगे और इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में लेकर के सरकार को घेरने का काम